हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ को। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स और शेयर होल्डर्स के लिए क्या कुछ रिकॉर्ड डेट आने वाले समय में यहाँ पे मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन चल रही है उनके अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की जो फर्स्ट स्टेप आपको स्टार्ट हुई थी आईपीओ के लिए, इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी जो कि पहले से ही यहाँ पे लिस्टेड है, एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी, उनके द्वारा यहाँ पे एक्सचेंज के पास फाइल किया गया था कि यहाँ पे आने वाले समय में अपनी सब्सिडी कंपनी की आईपीओ लाने की प्लानिंग चल रही है। और उसके बाद यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के द्वारा अपने जो सब्सिडी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो लीड मैनेजर को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। और लीड मैनेजर को जो सिलेक्शन हुई है उनकी यहाँ पे जो वर्क होती है, जनरली आपको डीआरएचवी फाइल करने के लिए जो पेपर वर्क होती है उसको तैयार करना होता है। साथ साथ आईपीओ की जो प्राइजमेंट अनाउंसमेंट हो जाती है उसके बाद यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है उसमें देखा जाए तो पूरी तरीके से बड़े एफआई और डीआई की यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो उनके द्वारा यहाँ पे वर्क की जाती है। जनरली आपको लीड मैनेजर्स की इसी तरीके की ऐसी ही वर्क होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग देखें तो लीड मैनेजर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। देन यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा देखा जाए तो कंपनी की जो जून में डीआरएचवी फाइल करेगी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यहाँ पे फाइल किया गया। और डीआरएचवी फाइल होने के बाद इस कंपनी की जो डीआरएचवी फाइल हुई थी, अब जाकर यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की अप्रूवल अक्टूबर में मिलते हुए देखने को मिल चुकी है। सेबी की तरफ से जो अप्रूवल मिलनी चाहिए थी वो अप्रूवल यहाँ पे मिल चुकी है। अब आने वाले समय में जो सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है उसमें जो कई सारी यहाँ पे बात डीआरएचवी में कही गई थी उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और फैक्टर है जो यहाँ पे आने वाले समय में इस कंपनी के रिलेटेड आप लोग वेट कर रहे हैं कि आरएचपी कब फाइल किया जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आरएचपी जिस डेट को फाइल किया जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पे चांस है कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक यहाँ पे इस कंपनी की आरएचपी फाइल होते हुए देखने को मिल जाएगी। और जिस दिन इस कंपनी की आरएचपी फाइल होगी उसी दिन को यहाँ पे रिकॉर्ड डेट रखा जाएगा। नेक्स्ट वीक यहाँ पर रिकॉर्ड डेट देखने को मिल जाएगी। और इस रिकॉर्ड डेट से पहले यदि एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर को पहले से यदि आप बाइंग करके रखेंगे तो वहाँ पे आप शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। और शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करने की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि शेयर होल्डर्स कोटा में भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस आती है। साथ साथ जनरली आप जिस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तीन में से किसी एक कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, रिटेलर्स हो गया, स्मॉल एचएनए हो गया, बिग एचएनए हो गया, तीन में से किसी एक कैटेगरी में भी अप्लाई करने की ऑप्शन आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आरएचपी यहाँ पे फाइल होने से पहले एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के एक भी शेयर आप बाइंग करके रखेंगे तो आने वाले समय में शेयर होल्डर्स कोटा में आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होना कंपलसरी है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे पहले से ही तैयारी कंप्लीट करके रखनी होगी। साथ साथ यदि हम लोग देखें इस कंपनी के द्वारा जो आपको देखा जाए तो यहाँ पे इस कंपनी की जो अप्रूवल है वो अप्रूवल कब तक मिलते हुए देखने को मिला है, तो यहाँ पे इस कंपनी की जो अप्रूवल है वो अप्रूवल यहाँ पे 22 ऑफ अक्टूबर को मिलते हुए देखने को मिली। सितंबर में इस कंपनी के द्वारा आरएचपी फाइल डीआरएचपी फाइल होते हुए देखने को मिली थी। डीआरएचपी फाइल होने के बाद अब देखा जाए तो यहाँ पे अक्टूबर में लगभग 1 मंथ के अंदर यहाँ पे आपको इस कंपनी की अप्रूवल मिल चुकी है। अब आने वाले समय में कभी भी इस कंपनी का ऑफिशियल डेट आते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे मार्केट में जो टेंटेटिव डेट चल रही है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे इंतजार की बात करें तो जो आपको आने वाले समय में यहाँ पे जो इस कंपनी की अप्रूवल है वो तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की मिल चुकी है। वैसे अभी तक आप यहाँ पे ट्विटर से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर का लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जनरली आप लोगों को जो भी अपडेट होती है वो पहले शेयर कर दी जाते हैं राइटिंग फॉर्म में। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की अभी सेबी की अप्रूवल मिल चुकी है। अब आयन यहाँ पे देखा जाए तो अप्रूवल डन हो चुका है। अब आरएचपी की तैयारी शुरू हो गई है और आरएचपी कभी भी यहाँ पे फाइल होते हुए देखने को मिल सकती है। जैसे ही इस आरएचपी फाइल होती है और देखा जाए तो जिस तरीके की जैसी मार्केट में खबर चल रही है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी आपको कब से ओपन होते हुए देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे जो मार्केट में पहले खबर चल रही थी कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी, उसमें यहाँ पे बड़ी बदलाव देखने को मिल रही है। ये आईपीओ यहाँ पे देखा जाए तो 12 ऑफ नवंबर से ये आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी और 14 ऑफ नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट हम लोगों को देखने को मिल सकती है और 15 ऑफ नवंबर को इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट देखने को मिलेगी और 18 ऑफ नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। आने वाले समय में देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसे स्विगी की आईपीओ के बारे में जो अपडेट निकल कर आते हुए देखने को मिली, स्विगी के आईपीओ की परफॉर्मेंस जैसे ही अच्छी यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिल जाती है, इस कंपनी की जो डीआरएचपी है आरएचपी है वैसे ही फाइल होते हुए देखने को मिल जाएगी। क्योंकि स्विगी की आईपीओ के बारे में बात करें तो उसकी अप्रूवल यहाँ पे सेबी की तरफ से मिल चुकी थी, आरएचपी फाइल कर दिया गया है। और इस सेबी स्विगी की बात करते हैं तो उस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग यहाँ पे 13 ऑफ
अक्टूबर नवंबर को होने वाली है। 13th ऑफ नवंबर को जो उस आईपीओ की ओपनिंग होगी, उसके बाद इस आईपीओ को 14th ऑफ नवंबर को लास्ट क्लोजिंग डेट रखा गया है। यदि 13th ऑफ नवंबर को स्विगी आईपीओ अच्छी लिस्टिंग दे देती है, तो इस कंपनी में भी यहाँ पे अच्छी लिस्टिंग मिलने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी में आप लोगों को जो टेंटेटिव डेट चल रही है कि 8 ऑफ नवंबर से पहले आप एलिजिबल होने के लिए शेयर होल्डर्स कोटा के लिए पहले से एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर को बाइंग करके रखेंगे, तो आने वाले समय में शेयर होल्डर्स कोटा के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स और अपडेट निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है। एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं ग्रीन एनर्जी, एक और बड़ी इशू साइज वाली आईपीओ की यहाँ पे बात करें तो ग्रीन सिग्नल जो मिल चुकी है 10,000 करोड़ की इशू साइज यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की रहने वाली है। इसमें देखा जाए तो पूरी तरीके से आपको फ्रेश इशू रहने वाली इंटायर यहाँ पे देखा जाए तो फ्रेश इशू रहेगी पूरी तरीके से। 10,000 करोड़ की पैसे की कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास जाने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू ऐसे यहाँ पे कंपनी के 10 रुपीज़ यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और सब्सटेंशियल की बात करते हैं, पोर्शन जो टोटल इशू साइज की है उसमें 7,500 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली होली ओन सब्सिडी कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कंपनी के पास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो इस बात करें तो ओवरऑल जो इस कंपनी की सेबी की तरफ से जो अप्रूवल मिल चुकी है, उस अप्रूवल के बाद इस कंपनी की जो आईपीओ की डेट हम लोगों ने बात किया, उस डेट तक आईपीओ ओपन होने के लिए नेक्स्ट वीक इस कंपनी की यहाँ पे फ्राइडे तक आपको आरएसपी फाइल होने की पूरी तरीके से उम्मीद बनते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरी तरीके से हॉलीडे भी यहाँ पे समाप्त होते हुए देखने को मिल जाएगी और आने वाले समय में इस कंपनी की आईपीओ हम लोगों को आते हुए देखने को मिल सकती है। 7,500 करोड़ की यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की होली सब्सिडी ओन ओन कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के पास आपको जाते हुए देखने को मिलेगी। एनआरईएल के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। पार्शली यहाँ पे देखा जाए तो होली रिमेन यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी के द्वारा आईपीओ की यूज़ यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाली है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों की क्या कुछ तैयारी चल रही है? अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर को बाइंग नहीं कर रखे हैं तो बाइंग कर लीजिए, क्योंकि उस कंपनी के शेयर प्राइस ज़्यादा यहाँ पे प्राइस पे ट्रेड भी नहीं करते हुए देखने को मिली। अभी भी देखा जाए तो यदि हम लोग बात करें तो एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस अभी भी आपको यहाँ पे 409 रुपये पे ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। यानी कि यदि हम लोग बात करें तो एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी की एक शेयर को बाइंग करने के लिए अभी भी 411 रुपये की यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिली। यदि आप लोग एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर को पहले से ही बाइंग करके रखते हैं तो आने वाले समय में यहाँ पे शेयर होल्डर्स कोटा के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में जब भी आपको अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से ज़रूर आप लोग को अपडेट मिल जाएगी, इससे जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। और वैसे भी देखा जाए तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की जो आने की चांस बन रही है, उस चांस में आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलने वाली है। और उस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाने के लिए आने वाले समय में चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको टाइमली सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, इससे जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? क्या ये आईपीओ 12 ऑफ नवंबर से ओपन होगी या आपको आने वाले समय में इस आईपीओ की डेट यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगी? कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।